शिमला स्थित राज्य भवन में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मनरेगा से जुड़े महासंग्राम की शुरुआत को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बदले की भावना से कार्य कर रही है और देश के इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा सरकार या तो कमजोर कर रही है या फिर उनके नाम बदलकर उनकी मूल भावनाओं को खत्म करने का कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलना भाजपा की नकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केवल नाम ही नहीं बदला गया बल्कि मनरेगा की गारंटी को भी खत्म कर दिया गया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह देश से महात्मा गांधी की पहचान मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सोच के तहत मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, जबकि यह योजना कांग्रेस सरकार के समय गरीबों को रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जगत सिंह नेगी ने ऐलान किया कि कल से कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। ऐसे अभियान के तहत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक किया जाएगा और मनरेगा को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीबों के सम्मान, अधिकार और रोजगार की गारंटी है। इसे खत्म करने या कमजोर करने का मतलब करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी पर हमला करना है। कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी और मनरेगा की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। आज हमारा जो प्रेस वार्ता है, ये एक ऐतिहासिक जो फैसला कांग्रेस की यूपीए गठबंधन के समय जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो जो है एक आर्थिक रूप में आर्थिक विद्वान भी थे उसमें, और उसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा और साथ में गठबंधन जो पार्टियां उसकी भी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी। बहुत सारे ऐतिहासिक कानून उस दौर में बने, जिसमें मनरेगा का कानून, जिसमें सूचना का अधिकार का कानून, जिसमें फूड गारंटी का जो कानून, और इसी तरह जो है राइट टू एजुकेशन का कानून और अनेक कानून उस समय बने। तो मनरेगा का कानून जो है ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए रहा कि इस कानून के तहत पहली बार किसी भी सरकार ने जो है, वो भी केंद्र की सरकार ने, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए एक कानून बनाया और मांग के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है, जो काम करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, उसके लिए कानून बनाया। और ये कानून था ऑन डिमांड, मांग के ऊपर आपको जो है रोजगार मिलना था। तो ये बहुत ऐतिहासिक रहा और उस कानून के बनने के बाद करोड़ों हिंदुस्तान के जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार लोग थे, उनको जो है एक रोजगार मिला और वो भी एक कानून के तहत गारंटी के रूप में मिला। इसमें ये था कि अगर किसी को अगर एप्लीकेशन देने के बाद या मांग करने के बाद अगर 15 दिन के अंदर उसको रोजगार ना मिले तो वो जो है 15 दिन का 1/4 जो मजदूरी है वो कंपनसेशन के रूप में देने का प्रावधान था। और इस कानून को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया गया। और ये उचित भी था क्योंकि महात्मा गांधी जैसे महान नेता जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी के बाद इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना महान बलिदान दिया। और उनकी एक सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र में हर तरह से पंचायती राज के द्वारा वहाँ पर भी जो है एक राम राज्य स्थापित किया जाए, उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम था। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, एक तो आपने देखा हुआ इनके 12 साल का जो कार्यकाल हो रहा है, इसमें इन्होंने संविधान को कमज़ोर करने में, संविधान को जो है कटघरे पे खड़ा करने में कोई इन्होंने कसर नहीं रखी है। इन्होंने हर प्रकार के जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे हमारे ईडी, सीबीआई, सबको इन्होंने जो है कमज़ोर करके इस देश में जो है एक लोकतंत्र को जो है ख़त्म करने का शुरुआत कर दिया है। अभी वोट चोरी की आपने
घटना जो है पूरे देश के अंदर देखा SIR के माध्यम से। अब इन्होंने जो है रोजगार चोरी का भी शुरुआत कर दिया। मनरेगा के कानून में बदलाव करके रोजगार चोरी और गरीब जनता से जो है उनकी मजदूरी चोरी करने का एक नायाब तरीका निकाल दिया इन्होंने। 2025 के दिसंबर में मनरेगा का जो कानून है उसमें संशोधन करके अब ये कर दिया कि अब आप ऑन डिमांड यानी मांग के ऊपर आपको जो है अब काम नहीं मिलेगा। काम देना है ये कौन फैसला करेगा? ये सरकार फैसला करेगी, क्योंकि मनरेगा का कानून में जो है पूरा का पूरा बजट का प्रावधान जो था वो केंद्र सरकार का दायित्व था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि जो केंद्र की जो दायित्व थी उसको ख़त्म करके अब इसको 60-40 कर दिया, यानी कि 40% जो है अब वित्तीय भार जो है प्रदेश सरकारों के ऊपर डाल दिया। अगर प्रदेश सरकारों के पास वैसे संसाधनों की कमी है, क्योंकि ये तो संघीय ढांचे का एक स्वरूप बनाया था मनरेगा का कानून, जिसमें पूरे का पूरा जो है वित्तीय बोझ जो है केंद्र की सरकार ने उठाना था। अब जो है ये वित्तीय संकट जो है पहले से ही प्रदेश सरकारें झेल रही है और उसके ऊपर मनरेगा का 40% अगर प्रदेश सरकारों को देना पड़ेगा तो ये मनरेगा तो तकरीबन समाप्ति की ओर है।